कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे, घर पे हैं तो। चलिए, वेलकम टू योर चैनल सुपर 40। मैं रिम्पा दास, अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल विथ अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 3rd EVS। आज जो हमारा चैप्टर है वो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। जैसे कि अभी आप सब घर पे बैठे होंगे, बाहर आना जाना है नहीं, लेकिन जब लॉकडाउन नहीं था उससे पहले आप क्या करते थे? सुबह उठते थे, ब्रश करते थे, ब्रेकफास्ट करते थे, नहाते थे, धोते थे, स्कूल जाते थे, फिर स्कूल से वापस आते थे, खा पी के सोते थे, फिर शाम को उठ के पढ़ाई, खेलना, कोचिंग, ट्यूशन, ये सब, और फिर रात में सो जाना। लेकिन तब की लाइफ में और आज जो आप लाइफ स्पेंड कर रहे हैं घर पे बैठ के, आपका जो रूटीन है उसमें डिफरेंस आया होगा। ठीक है, तो जो भी काम हम अपने रोज लाइफ में करते हैं उससे रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है, आज का चैप्टर है। जो काम आप कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वही काम हम भी कर रहे हो, या वही काम बाहर में भी लोग सेम चीजें कर रहे हो। जितने भी लोग होते हैं सबके अलग अलग काम होते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? वर्क इन आवर डेली लाइफ। जो काम हम रोज अपनी लाइफ में करते हैं, हमारा आज का चैप्टर उसी से रिलेटेड है। आइए देखते हैं। एवरीवन डज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हाउस। सबके पास अपना खुद का काम होता है, अलग अलग काम होता है, चाहे वो घर के अंदर का हो, चाहे वो घर के बाहर हो। आप घर से बाहर जाते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो जब घर से बाहर जाते हैं तो स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो घर से बाहर जाते हैं, स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, ट्यूशन। जो पेरेंट्स होते हैं, पापा होते हैं, मम्मी होती है, वो क्या करते हैं? वो बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं पैसे कमाने के लिए, टू अर्न मनी। जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी होते हैं, वो क्या करते हैं? घर पे रहते हैं, घर का देखभाल करते हैं, घर के लोगों का देखभाल करते हैं। तो जो जितने भी लोग हैं सबका अपना अलग अलग काम होता है, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे वो घर के बाहर। अब देखिए, जैसे अगर एक नॉर्मल एग्जांपल ले लिया जाए कि आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट है, आप अपना वर्क देखिए और एक दूध वाले का काम देखिए, अलग होगा कि नहीं? आपका काम क्या होता है? सुबह उठो, ब्रश करो, खाओ पियो, पढ़ने बैठ जाओ या टीवी देखो, खेलो। लेकिन जो मिल्कमैन है, जो दूध डिलीवर करते हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम, उसका सबसे मेन वर्क क्या होता है? टू डिलीवर मिल्क। तो ऐसे ही हमारे आसपास में बहुत सारे लोग प्रेजेंट हैं जो हमें हेल्प करते हैं अलग अलग तरीकों में, और वही उनका काम होता है, डेली वर्क होता है। समझ में आया? तो यहाँ मैंने कुछ पीपल के बारे में लिखा है और उनके ऑक्यूपेशन में लिखा है कि वो किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं या उनका काम क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, मिल्कमैन। मिल्कमैन का काम क्या होता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ अ मिल्कमैन? अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा व्हाट इज द वर्क ऑफ मिल्कमैन, दूध वाला क्या करता है, तो आप सडनली जब नाम सुनते हैं दूध वाला, तो आपके दिमाग में क्या आता है? कि वो दूध देता होगा, घर घरों में जाके वो क्या करता है? दूध सेल करता है, दूध बेचता है, दूध पहुंचाता है। तो मिल्कमैन का काम क्या हुआ? डिलीवर मिल्क। समझ में आया? नेक्स्ट है डॉक्टर। सब लोग जानते हैं डॉक्टर, व्हाट दे डू, उनका काम क्या है? बीमार लोगों की ट्रीटमेंट करना। जब हम बीमार होते हैं, बुखार हो जाए, सर्दी जुकाम हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर का काम क्या होता है? देखभाल करना लोगों की और उनकी ट्रीटमेंट करना, जो भी बीमार लोग हैं उनकी ट्रीटमेंट करना। तो व्हाट इज द वर्क ऑफ अ डॉक्टर? ट्रीट्स सिक पीपल। नेक्स्ट है कारपेंटर। कारपेंटर, अब ये नहीं कि कारपेंटर है तो कार मतलब तो गाड़ी हो गया, पेंटर मतलब जो पेंट करते हैं, कारपेंटर मतलब कार पेंट करने वाले, ये नहीं होता है। समझ में आया? ये मत दिमाग में ले आइएगा। कारपेंटर किसे कहते हैं? कारपेंटर वो लोग होते हैं जो लकड़ियों की सामान बनाते हैं। आपके घर में वुडन अलमीरा होगा, फर्नीचर्स होंगे, टेबल्स होंगे वुड के, तो ये बेड होंगे,
तो ये सारी चीजें कौन बनाता है? कारपेंटर बनाता है। कारपेंटर का काम क्या होता है? कारपेंटर लकड़ियों की चीजें बनाता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज पोस्टमैन। पोस्टमैन का काम क्या होता है? ही कैरीज एंड डिलीवर्स लेटर। चिट्ठियां पहुंचाता है। अब तो लोग व्हाट्सएप कर देते हैं, कोई भी बात होती है मोबाइल से ईमेल भेज देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, कॉल कर लेते हैं, लेकिन पहले भी आज भी बहुत सारी ऐसी जगह पे है जहाँ पे लोग चिट्ठियां भेजते हैं। बहुत लोग पसंद करते हैं चिट्ठी लिखना, लेटर पोस्ट करना। तो ये सारी जो लेटर पोस्ट करते हैं, तो फिर पोस्टमैन का काम होता है कि लेटर बॉक्स से वो लेटर निकाल के जिस एड्रेस पे पहुंचाना है, जो एड्रेस उस लेटर पे लिखा होगा उस एड्रेस पे उसको पहुंचाने का काम किसका होता है? पोस्टमैन का होता है। तो व्हाट डज अ पोस्टमैन डू? उसका काम क्या है? कैरीज एंड डिलीवर्स लेटर। टीचर्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। टीचर पढ़ा रहे हैं। टीचर का काम क्या होता है? पढ़ाना होता है। टीचर हमें स्कूल में, कोचिंग में, ट्यूशन में, घर पे हर जगह क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। तो टीचर का काम ही होता है बच्चों को पढ़ाना। ओके। ऑटो ड्राइवर। ऑटो ड्राइवर का क्या काम होता है? ड्राइव एन ऑटो। आपको कहीं जाना हो तो आप जब ऑटो से जाते हैं, खुद तो चला के जाते नहीं है ऑटो को, एक अंकल रहते हैं, ड्राइवर अंकल रहते हैं, वो ऑटो ड्राइवर होते हैं। तो उनका काम क्या होता है? वो ऑटो को ड्राइव करके फिर आपको जहां जाना होता है वो आपको वहां पे ड्रॉप कर देते हैं। तो आप अपने साथ अगर इन लोगों को कंपैरिजन करें तो देखेंगे कि सबका काम अलग अलग है। आपका काम अलग है, इन लोगों का काम अलग है। मैंने यहाँ पे 6 पर्सन बताए हैं, 6 लोगों के बारे में बताया, और 6 के काम क्या है? अलग अलग है। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो सेम काम करता हो। मिल्कमैन delivers milk, doctor treats sick people, carpenter makes things out of wood, postman carries and delivers letter, teachers teaches us, and auto driver drive an auto. इतना आप लोगों को समझ में आया? तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि एक अगर लाइफ में देखा जाए रोज के डेली के कंपैरिजन में, तो सबके काम क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। सबका अपना खुद का काम होता है। मेरा काम है पढ़ाना, हम पढ़ा रहे हैं। आपका काम है पढ़ना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना, ये भी आप लोगों का काम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो पुअर हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो रिच हैं। जो रिच फैमिली होती है उस फैमिली के बच्चों को क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, बस पढ़ाई लिखाई करिए, जॉब करिए, कोई वो नहीं है। लेकिन जो पुअर फैमिली के बच्चे होते हैं वो ढंग से अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। बचपन से ही उन्हें काम करना पड़ता है, चाइल्ड लेबर करना पड़ता है। तो मेनी फैमिलीज आर पुअर, बहुत फैमिलीज हैं जो गरीब हैं, एंड देयर चिल्ड्रन आर फोर्स टू वर्क, और उनके बच्चों को प्रेशराइज किया जाता है, फोर्स किया जाता है, मजबूर किया जाता है काम करने के लिए। चिल्ड्रन फ्रॉम दिस फैमिलीज हैव टू स्टार्ट वर्किंग एट अ यंग एज टू फुलफिल देयर नीड्स। और जो बच्चे होते हैं इस फैमिली के, उनको बहुत कम उम्र से काम करना शुरू करना पड़ता है ताकि वो अपनी जरूरतों को क्या कर सके? पूरा कर सके। Such children are unable to go school, और ऐसे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। Many organizations like CRY, प्रयास and UNICEF help working children. ये जो आप 3 देख रहे हैं, CRY, प्रयास एंड यूनिसेफ, ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि नॉन गवर्नमेंटल और गवर्नमेंटल दोनों हैं। बच्चों को एक हैप्पी चाइल्डहुड प्रोवाइड करने के लिए, उन बच्चों को, उन गरीब बच्चों को जो अपना बचपन काम करने में गुजार देते हैं और मतलब पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, अच्छे से नहीं रह पाते हैं, उनके लिए ये लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। वो क्या करते हैं? इनका काम क्या होता है? वो इन गरीब बच्चों को बेसिक चीजें प्रोवाइड करते हैं, जो उनकी बेसिक नीड्स होती हैं, खाना, कपड़ा, शेल्टर, एजुकेशन, ये सब प्रोवाइड करते हैं। डोनेशन दिया जाता है, उन बच्चों को कुछ पैसा भी दिया जाता है हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर, वर्क इन आवर डेली लाइफ। अब यहाँ पे जो 3 ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं, इनका हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। क्राई,
चाइल्ड राइट्स एंड यूथ, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गरीब बच्चों के बचपन को हैप्पियर बनाता है। नॉर्मल जो गरीब बच्चे होते हैं जो काम करते हैं, अपना बचपन काम करने में गुजारते हैं, ये उनको एक हैप्पी बचपन देते हैं, पढ़ाई के लिए मौका देते हैं, चांस देते हैं, बेसिक नीड्स इनकी पूरी करते हैं। और यही काम सबका है। प्रयास फुल फॉर्म है प्रमोटिंग एंड एक्सेलरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग टेक्नोलॉजी। और लास्ट है हमारा यूनिसेफ, दैट इज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो ऐसे बच्चों को, जो बच्चे बचपन से काम कर रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए बहुत कम उम्र से काम कर रहे हैं, उनके लिए ये लोग मदद करते हैं। तो आई होप ये चैप्टर वर्किंग इन आवर डेली लाइफ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये आपकी रोज की लाइफ से रिलेटेड है। इसमें कुछ भी नया नहीं है, जो आप रोज करते हैं, जो आप अपने आसपास देखते हैं, उसी से रिलेटेड है ये पूरा चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आप समझ गए होंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर के साथ।